नोएडा के ट्विन टावर्स को ढाण की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। दोपहर 2:30 बजे जिस तरीके थोड़ी घड़ी दे विच टाइम होएगा 2:30 एक महा धमाका होगा नोएडा दे विच और उसके नाल ही 29 ते 32 मंजिला दो टावर तय टेरी हो जाएंगे। 32 मंजिला सियान टावर की ऊंचाई 102 मीटर हैगी है, जबकि 29 मंजिला एपेक्स टावर जिहड़ा हैगा वो इस तो छोटा हैगा। 9 सेकंड दे विच दोवें टावर जिहड़े हैगे वो तय टेरी हो जाएंगे। ट्विन टावर नूं ढाण दी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। टाइम बॉम्ब है ट्विन टावर, लगातार महा कवरेज न्यूज़ 18 ते लगातार जारी है ते ढाण दी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। दोपहर 2:30 ते महा विस्फोट होगा। 29 ते 32 मंजिला टावर तय टेरी हो जाएंगे। एपेक्स टावर की ऊंचाई 95 मीटर की है तो दोवें टावर्स के विचाले 9.88 मीटर की दूरी है। 3700 किलो बारूद के नाल ब्लास्ट होने वाला है, यानी 37 क्विंटल बारूद इस ब्लास्ट के इस्तेमाल होगा। 9 सेकंड के तय टेरी हो जाएगा ट्विन टावर। 1396 फ्लैट्स जेडे ने उन्होंने खाली करा दिता गया है। 10 किलोमीटर के इलाके में नो फ्लाई जोन बना दिता गया है। नेड़ले हस्पताल हेल्थ इमरजेंसी के लिए तैयार रखे गए ने। यह सारी तैयारियां प्रशासन ने की ने, क्यों? क्योंकि हुण तो 2.5 घंटे बाद भ्रष्टाचार की नींह ते खड़े दो टावर तय टेरी होने वाले ने। ये दो टावर जिन्होंने ट्विन टावर कहा जाता है, दोपहरे 2:30 ते तय टेरी हो जाएंगे। पूरे इंतजाम जिहड़े हैगे वो कर ले गए ने ट्विन टावर नूं ढाण दे ते पुलिस मुलाजमां नूं 2 लेयर वाले खास हेलमेट दिते गए ने। हेलमेट दे विच शीशे ते जाली दी 2 लेयर ने। हेलमेट दे विच धूड़ ते कंकर अंदर नहीं जाणगे। पुलिस मुलाजमां नूं मास्क भी बकायदा दिते गए ने। टावर दे 100 मीटर की दूरी ते पुलिस तैनात की गई है। जी हां, मुकम्मल तैयारियां ने प्रशासन दे वल्लों भी, पुलिस अधिकारियों दे वल्लों भी, पुलिस टीम दे वल्लों भी ते न्यूज़ 18 दे वल्लों भी। न्यूज़ 18 भी हर एक अपडेट थानू इन्हां टावरां दे नाल जुड़ी हुई दिखाएगा। आले दुआले दे कई फ्लैट जिहड़े हैगे वो खाली कराए गए ने। सोसाइटियां दे लोकां दे लई खास इंतजाम किए गए ने। लोकां दे खाने दे लई भी प्रशासन ने इंतजाम किया है ते इस दे नाल नाल प्रशासन वालों एमरजेंसी नंबर भी जिहड़ा हैगा वो जारी किया गया है। 0120 242530 0120 242530 फोन नंबर जिहड़े हैगे वो जारी किए गए ने। इस दे नाल नाल तुहानूं दस दिंदे आ है कि है ट्विन टावर है कि है टाइम बॉम्ब है ट्विन टावर। टावर्स के विचाले दूरी जिहड़ी हैगी है 9.88 मीटर हैगी है। ये दोवें ट्विन टावर ने, ये दोवें ट्विन टावर जिहड़े तय टेरी होणगे और इन्हां दोवां दे विचाले जिहड़ी दूरी हैगी है, पहले दी ऊंचाई जिहड़ी हैगी 102 मीटर हैगी है। जिहड़ा ज्यादा उच्चा नजर आ रहा है तुहानूं 102 मीटर उच्चा वो टावर हैगा है और इस टावर नूं एपेक्स टावर कहंदे ने। 29 मंजिला 95 मीटर ऊंचाई जिहड़ी हैगी है इसदी हैगी है। ये जिहड़ा दूजा टावर हैगा ते 29 मंजिला टावर जिहड़ा हैगा वो 95 मीटर उच्चा हैगा। दोवां दे विचाले जिहड़ी दूरी है 9.88 मीटर की दूरी है। और यही सवाल जिहड़ा हैगा वो अदालत दे विच खड़ा होया सी, किवें तय टेरी किते जाणगे टावर। ये भी तुहानूं दस दिंदे आ, टाइमर दे नाल जोड़ के धमाका जिहड़ा हैगा वो कीता जाना है। टाइमर दे नाल जोड़ के, और इसे करके ਅਸੀਂ कह रहे हैं टाइम बॉम्ब है ट्विन टावर। जी हां, टाइमर दे नाल जिहड़ा हैगा दोवां टावर दे विच टाइमर जिहड़े हैगे वो लगाए गए ने। थां थां ते ब्लास्ट दे लई बकायदा अरेंजमेंट जिहड़े हैगे वो कीते जांदे ने। टाइमर जिहड़े हैगे वो प्राइमरी ते सैकेंडरी होंगे। प्राइमरी ते सैकेंडरी टाइमर जिहड़े हैगे, यानी प्राइमरी का मतलब जिहड़े पहला ब्लास्ट करनगे और सैकेंडरी जिहड़े प्राइमरी तो बाद ब्लास्ट करनगे। दोहां टावरां दे विच कुल 21 प्राइमरी धमाके होंगे, 21 प्राइमरी ब्लास्ट होंगे। जिहड़े पहला धमाका होएगा वो 21 थावां ते 21 ब्लास्ट जिहड़े हैगे वो होंगे, वो प्राइमरी ब्लास्ट होंगे। और टाइमर दे नाल जोड़ के बकायदा धमाका जिहड़ा हैगा वो कीता जावेगा दोवें टावर्स दे विचाले ते दोहां दे विचाले जिहड़ा हैगा टाइमर लगाए गए ने। टाइमर दे नाल जिहड़ा हैगा कनेक्ट किया गया। ये सिर्फ इसनूं इस तरीके समझा जावे कि 2 बहु मंजिला इमारतां जिहड़ियां ने वो डेगनियां ने और उस दे नाल नाल ये भी ध्यान रखना है कि आले दुआले जिहड़ा हैगा असर भी जिहड़ा हैगा उसका ना होवे, उसका भी जिहड़ा हैगा खतरा जिहड़ा हैगा बाकी इमारतां नूं ना होवे। नेड़े दीयां सोसाइटां जिहड़ियां ने उत्थे दी बिजली कट दी गई है, उत्थे बिजली कट दी गई है। गैस पाइपलाइन का कनैक्शन भी बंद कर दिया गया है ते ये जिहड़ा हैगा एहतियातन किया जाता है। अजिहा क्यों करते हैं ये भी समझण की लोड़ हैगी। एहतियातन क्यों? क्योंकि जो इन्ना ब्लास्ट होंदा है तो आले दुआले वो नैचुरल हैगा कि उसका असर जिहड़ा हैगा थोड़ा बहुत धमक जिहड़ी हैगी है वो आले दुआले दे इलाके च महसूस होवेगी। अजिहे विच
ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਦਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਾ ਵਾਪਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ। ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੰਪੈਕਟ ਕੁਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ 1500 ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਟੋਇਆਂ ਤੇ ਟਾਇਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਾਵਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਐਂਟੀ ਸਮੋਕਿੰਗ ਗਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਐਂਟੀ ਸਮੋਕਿੰਗ ਗਨ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਲਾਸਟ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਬਲਾਸਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਲਬਾ ਡਿੱਗੇਗਾ, ਧੂਆਂ ਉੱਠੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਲਾਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਧੂੜ ਦਾ ਗੁਬਾਰ ਉਠੇਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ 95 ਮੀਟਰ ਤੇ 129 ਮੀਟਰ ਉੱਚੇ ਦੋ ਟਾਵਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਦੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਧੂੜ ਦਾ ਗੁਬਾਰ ਉੱਠਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਹੇਗਾ 10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ। ਇਹ ਧੂੜ ਦਾ ਗੁਬਾਰ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਇਹੀ 10 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਇਹ 10 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 500 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸਰ ਰਹੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਰਹੇਗਾ। 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋਵੇਗਾ, 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਲਾਸਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਧੁਨੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ। 35000 ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਲਬਾ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, 29 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਟਾਵਰ, 32 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਟਾਵਰ ਜਦੋਂ ਢਹਿ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਲਬਾ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਤੁਸੀਂ, 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਲਬਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 200 ਤੋਂ 1300 ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਮਲਬੇ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਟਾਵਰਸ ਦੇ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਲਬਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਬਲਾਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਬਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਲਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਲਬਾ ਬਣੇਗਾ ਇਸ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 4000 ਟਨ ਲੋਹਾ ਜਾਂ ਸਟੀਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਧੂੜ ਦਾ ਗੁਬਾਰ ਉੱਠੇਗਾ, 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਜੋ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਦੋ ਟਾਵਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਢਹਿ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਢਹਿ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਟਾਵਰਸ ਨੂੰ ਢਹਿ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਹਰੇਕ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਟ੍ਰੇ ਡੌਗਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਆਵਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ 35000 ਟਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮਲਬਾ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਮਲਬਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 3 ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣੇ ਨੇ। 200 ਤੋਂ 1300 ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਘੱਟ ਲੱਗਣਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਹ ਬਣਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਮਲਬੇ ਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 4000 ਟਨ ਲੋਹਾ ਜਾਂ ਸਟੀਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਿਕਲੇਗਾ ਔਰ ਇਹ ਮਲਬਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਟਾਵਰਸ ਦਾ ਮਲਬਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਢਹਿ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਗੇਗਾ ਟਾਵਰ, ਕਾਊਂਟਡਾਊਨ ਹੋਏਗਾ 3 2 1 0 ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਟਾਵਰ ਢਹਿ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜ਼ਮੀਦੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮਲਬੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤਾ? ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਨੋਇਡਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ। ਔਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੀਤਾ? ਇਸ ਟਾਵਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ, ਜਿਸ ਲੈਂਡ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਓਨਰ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ। ਔਰ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰ ਕਿਉਂ ਡਿੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, 29 ਮੰਜ਼ਿਲਾ, 32 ਮੰਜ਼ਿਲਾ। ਬਹੁਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਇਮਾਰਤ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਲੇਆਊਟ ਪਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲੇਆਊਟ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲੇਆਊਟ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਲੇਆਊਟ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 15-16 ਟਾਵਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਕੁਝ ਏਰੀਆ ਅਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਏਰੀਆ ਦਿਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਹਰੇਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਏਰੀਆ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਜਿਹੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਈ ਰਾਈਜ਼ ਟਾਵਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਵਰ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਵਰ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਟਾਵਰ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲੇਗਰਾਉਂਡ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਾਰਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਬੈਠਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਹੋਇਆ ਕੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਫਲੈਟ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ,
ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਨ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਨੋਇਡਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲਈ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਟਾਵਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ 16 ਮੀਟਰ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, 16 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਵਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟਾਵਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਰਫ 9.88 ਮੀਟਰ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਏਰੀਆ ਗ੍ਰੀਨ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ, ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟਾਵਰ ਡੇਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਟਵਿਸਟ ਦੇਖੋ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਟਾਵਰ ਡੇਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਔਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀਗੀ ਜਿਸ ਨੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਇਡਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੋਇਡਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਲਤ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਰੱਖੋ ਆਪਣੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਹਨਾਂ ਟਾਵਰਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਹਨਾਂ ਟਾਵਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧਾਈ ਗਈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮੁਹਰ ਲਾਈ ਕਿ ਟਾਵਰ ਤਾਂ ਡੇਗਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹੁਣ ਤੋਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇ, ਤਕਰੀਬਨ 2 ਘੰਟੇ 18 ਮਿੰਟ ਬਚੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਟਾਵਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਿਆਨ ਟਾਵਰ 32 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਹੈਗਾ, ਉਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 102 ਮੀਟਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਐਪੈਕਸ ਟਾਵਰ ਨਾਲ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਦੂਜਾ ਟਾਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 97 ਮੀਟਰ 97 ਮੀਟਰ ਉੱਚਾ ਹੈਗਾ, 29 ਮੰਜ਼ਿਲ ਉਸ ਦੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛੇਕੇ ਟੰਕੇ, ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਛਿੱਕੇ ਟੰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਪਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਪੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਪੋਲ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਲਾਸਟ। ਔਰ ਉਹ ਬਲਾਸਟ ਹੋਏਗਾ ਅੱਜ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਡੇਗੇ ਜਾਣਗੇ, 2 ਟਵਿਨ ਟਾਵਰ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਵੇਂ ਟਾਵਰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਐक्शंस ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ सुनाते हैं। ट्विन टावर को आज ध्वस्त किया जा रहा है। आप देखेंगे तैयारियां की गई हैं कि किस प्रकार से ध्वस्त किया जाए। तो किसी इमरजेंसी की कोई पोजीशन हो, कोई सिचुएशन हो तो ग्रीन कॉरिडोर कैसे तैयार किया जाए, उसका ड्राई रन देखेंगे आप कि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो उसमें किस प्रकार की तमाम तैयारियां हों, उसके लिए ये ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया जाएगा। उसकी ड्राई रन यहाँ पर हो रहा है फिलहाल। और आप देखेंगे तमाम जो पुलिस का जत्था है वो यहाँ मौजूद है, तमाम आला अधिकारी मौजूद है जो खुद अपने लेवल पर इसको लीड कर रहे हैं। और किसी भी प्रकार की कोई अगर इमरजेंसी सिचुएशन होती है, इमरजेंसी की कोई बात आती है, उस दौरान किस प्रकार से ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया गया, इसका ड्राई रन लिया जा रहा है। और तमाम तरीके की जो भी आज व्यवस्थाएं की जानी है, जो भी आज पूरे ऑपरेशन को अंजाम देना है, उसका ड्राई रन किया जा रहा है। ये देखिए ड्रोन कैमरे के ज़रिए पूरी निगरानी रखी जा रही है। ड्रोन कैमरा उड़ाया गया था अभी और इससे पूरा देखा गया कि कैसे ग्रीन कॉरिडोर जो तैयार किया जाएगा, कैसे एम्बुलेंस का मूवमेंट होगा, पुलिस का एस्कॉर्ट का मूवमेंट होगा और तमाम और भी जो एहतियात हैं वो किस प्रकार से बरते जाएँ, इसको लेकर तमाम पुलिस के अधिकारी और तमाम नोएडा प्रशासन और पुलिस प्रशासन तैयार हैं। पुलिस अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ग्रीन कॉरिडोर का ड्राई रन अभी आपने किया, किस प्रकार की तैयारियां हैं अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है? देखिए, पहले ही बताया गया था कि आसपास जो रेजिडेंस है या फिर यहाँ किसी प्रकार की इमरजेंसी होती है तो उसके लिए इमरजेंसी रूट और ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है ताकि हम जो चिन्हित हॉस्पिटल हैं जिसकी संख्या 8 से 10 है तो वहाँ तुरंत ही हम किसी भी व्यक्ति को या फिर जो भी अन्य इमरजेंसी है उसको टैकल कर सकें। अभी इसलिए इसका एक प्रैक्टिस किया गया है ताकि मौके पे हमें समझ में आ जाए कि क्या दिक्कतें आती है और अभी ही इसका समाधान कर लिया जाए ताकि हम जब अगर
मैंने उम्मीद करता हूँ कि इस तरह की कोई सिचुएशन होगी। अगर ये सिचुएशन उत्पन्न होती है तो हम तत्काल रिस्पॉन्स कर सकें और उस समय कोई दिक्कत ना हो। सर, तमाम जो रेजिडेंट्स हैं उनको खाली भी करवा गया है, आसपास के सोसाइटी में जो रह रहे थे उनको कहाँ शिफ्ट किया गया है? और अलग अलग जगह शिफ्ट किए गए हैं और उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है और ये प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। मैं आप लोग से भी निवेदन करूंगा कि अब जो मीडिया के जो सुरक्षित जगह है वहाँ पर रहें और सभी जगह हमारी ड्यूटियाँ हैं। बैरियर पॉइंट एक्टिवेट है। आप देख रहे हैं कि गूगल मैप में भी ऑटो डाइवर्जन दिख रहा है, तो दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। देखिए, ऐसी एक सुरक्षित जगह जो है पार्श्वनाथ प्रेस्टीज है, जहां पर व्यवस्था की गई है तमाम रेजिडेंट्स के लिए जो आसपास के सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट के हैं और एटीएस विलेज के हैं। ये तमाम लोग हैं, हमारे साथ कुछ रेजिडेंट्स भी हैं, सीधे उन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, जब घर से पहली बार निकले थे अभी, तो क्या चीज़ पुख्ता की थी आप लोगों ने? खुशी है अभी चेहरे पर, चूंकि वेलकम हुआ है आप लोगों का पार्श्वनाथ प्रेस्टीज में, लेकिन डर भी होगा कहीं ना कहीं। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जब घर से निकले थे तो थोड़ा सा डर तो था कि जैसे ब्लास्ट होगा तो उसके बाद क्या स्थिति रहेगी। जैसे कहा जा रहा है कि वाइब्रेशन से कहीं ना कहीं मिरर्स ब्रेक होंगे। मिरर्स तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि ब्रेक होंगे। हालांकि हमने थोड़ा सा स्ट्रेंथन करने की कोशिश की है, लेकिन और कवर भी किया है। जैसे क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए आप लोगों ने? जितने एयर कंडीशनर्स थे उनको प्रॉपर्ली पैक किया है और कर्टन्स वगैरह लगाए हैं, चिक लगाए हैं, ग्लासेस को थोड़ा स्ट्रेंथन किया है टेप लगाकर और शीट्स लगाई हैं, टेप लगाए हैं, हाँ जी, हाँ जो जी, धूल है वो डस्ट है वो अंदर ना जाए। बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश तो यही है। आप भी सुपरटेक एमराल्ड से हैं? जी, हम एटीएस से हैं। अच्छा, एटीएस से हैं। तो जब घर से निकले थे तो कहाँ पे? टावर के नजदीक है आप लोगों का घर? बहुत नजदीक है एक्चुअली, आई 70 मीटर्स। हाँ, क्योंकि हमारे एक्चुअली आई गेस बहुत सालों से हमने तो बढ़ते हुए देखा है। लाइक मैं तो छोटी सी थी तो हर एक फोटो में वो पीछे ऐसे दिखता है और उसकी प्रॉक्सिमिटी मतलब इतना क्लोज है कि आई गेस इवन तो अर्थक्वेक आई गेस हमारे टावर्स तो रेजिस्टेंट है, लेकिन तब भी धूल का बहुत डर है। और होपफुली अभी जितना उन्होंने बताया है जो मेजर्स और जैसे प्रोसेस सारे न्यूज़ और उस सब भी पता चल रहा है, तो उस सब का तो उतना डर नहीं है, लेकिन तब भी थोड़ी सी एंग्शियसनेस तो है। नोएडा में भ्रष्टाचार से बने ट्विन टावर को आज ढहा दिया जाएगा। करीब 2:30 बजे ब्लास्ट किया जाएगा। इस ब्लास्ट में 3700 किलोग्राम बारूद का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में इलाके में धुंध और धुआं छाने की आशंका, इसको लेकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम तैनात हो गई है। आप देखिए कि पानी के टैंकर्स आ गए हैं, करीब 50 पानी के टैंकर्स आएंगे जो छिड़काव करेंगे। ब्लास्टिंग से पहले और बाद में पानी का छिड़काव होगा। इसके साथ ही ये सेक्टर 82 है नोएडा का, इस लोकेशन में एंटी स्मॉग गन भी तैनात की गई है। विभिन्न लोकेशन में आधा दर्जन से ज्यादा एंटी स्मॉग गन तैनात की गई है ताकि धुंध और धुएं को काबू में किया जा सके, कम से कम वातावरण में प्रदूषण फैले और लोगों के स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों को बचाया जा सके। इसके अलावा यहाँ पे भारी सुरक्षा बल भी तैनात कर दिया गया है। ट्विन टावर के आसपास जाने वाले जितने भी रूट हैं बैरिकेडिंग से ब्लॉक कर दिए गए, डेंजर जोन घोषित कर दिया गया है। देखिए, सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है, कोई भी व्यक्ति इधर नहीं जा सकता। सिर्फ जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और एफडीएस कंपनी के एक्सपर्ट ही ट्विन टावर की तरफ जा सकते हैं। उनके पास भी बने हुए हैं, बिना पास किसी की एंट्री नहीं दी जा रही है। इसके साथ ही प्रदूषण नियंत्रण को लेकर पूरी तरीके से टीम चौकन्ना, क्यों आम लोगों को यही सबसे बड़ी चिंता है कि कितनी देर तक धुंध रहेगी, धूल छाई रहेगी, जिससे कि महिलाओं, बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आ सकती है। इस दुष्प्रभाव को कम से कम करने के लिए जिला प्रशासन भी लगातार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दे रहा है। कैमरामैन अनिल के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 नोएडा। सो ट्विन टावर देख दिते जाएंगे, भ्रष्टाचार की नींह खड़े सीगे, परिवार ने तैयारी मुकम्मल कर ली है, प्रशासन की तैयारी मुकम्मल है, तैयारी न्यूज 18 की भी मुकम्मल है। हर एक तस्वीर तुहानू दिखावांगे। छोटे जे ब्रेक तो बाद भी साडी खास पेशकश लगातार जारी।